पीआरओ जनसंपर्क अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो देर किस बात की, ज्वाइन कीजिए निःशुल्क फ्री ऑनलाइन क्लास। श्री गंगानगर में अगर आप पीआरओ यानी जनसंपर्क अधिकारी पद के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। आपके लिए खुशखबरी है कि पीआरओ की तैयारी के लिए पूर्णतः निःशुल्क ऑनलाइन क्लास का फायदा आप सब उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। रोजाना शाम को 6:30 से 8 बजे तक 1.5 घंटे की इस ऑनलाइन क्लास में आपको जनसंपर्क अधिकारी पद के लिए परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। ये तैयारी पत्रकारिता एवं जनसंचार की व्याख्याता एवं साहित्यकार शिक्षाविद डॉक्टर शिव कटारिया द्वारा करवाई जा रही है। इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से डॉक्टर कटारिया पीआरओ परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्नों की व्यवस्थित तरीके से तैयारी करवा रहे हैं। डॉक्टर शिव कटारिया से संपर्क और ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए 9414089151 पर संपर्क या व्हाट्सएप मैसेज किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हमने अपने जीवन में महसूस की तो आज उसी से प्रेरणा मिली और यही वजह है कि आज निःशुल्क कोचिंग देने का प्रयास हम लोग करते हैं। आप द्वारा किस विषय पर शिक्षा बच्चों को प्रदान की जा रही है? स्पेशली तो पत्रकारिता का ही मुख्य विषय है। उसके अलावा मोटिवेशनल लेक्चर्स जगह जगह होते हैं। हम लोग जाते हैं, फील्ड के अंदर भी जाते हैं, गांवों में भी जाते हैं, अलग अलग स्टेट्स में भी जाते हैं। तो बहुत सारी जगह हैं जहां अवसर मिलता है। शिक्षा के माध्यम से प्रयास किया जाता है कि लोगों में अच्छा संदेश दिया जाए, अच्छा मैसेज पास किया जाए, युवा पीढ़ी को अच्छा रास्ता दिखाया जाए। क्योंकि जो कठिनाइयाँ, जो मुश्किलें, जो दिक्कतें हम लोगों ने फेस करी, तो ऐसा लगता है कि अगर युवाओं को एक सही राह दिखाई जाए तो जीवन में निश्चित रूप से एक सुंदर भारत का निर्माण करने की दिशा में सेवा दी जा सकती है। सरकार ने पीआरओ की वैकेंसी निकाली हुई है जी। और पिछले कुछ दिनों से आपने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रखी है जी। तो इसका विद्यार्थियों से क्या चार्ज लिया जा रहा है सर ऑनलाइन क्लासेस का? मुझे ऐसा लगता है जब इसके लिए विधिवत रूप से प्रशिक्षण लिया, लेक्चरशिप में आए, तब से लेके अब तक पत्रकारिता के क्षेत्र में हम लोगों ने काम करा, फीस का तो सवाल ही नहीं है। क्योंकि ये किसी पे कोई एहसान नहीं है। आत्मसंतुष्टि का विषय है ये हमारे लिए। हम जितना भी कर पाते हैं करते हैं और मुझे याद नहीं आता कि कोई 2 रुपये भी किसी से लिए उन्होंने। मतलब ये कहा जा सकता है कि इतने वर्षों से जो आप ऑफलाइन शिक्षा प्रदान कर रहे थे या ऑनलाइन शिक्षा भी आपने प्रदान करी है, अब पीआरओ की वैकेंसी निकली है, उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, तो किसी प्रकार का कोई शुल्क विद्यार्थियों से नहीं लिया जा रहा? पॉसिबल ही नहीं है और इसकी आवश्यकता भी नहीं। ईश्वर का दिया सब कुछ है और इस फीस की कोई आवश्यकता नहीं है। निःशुल्क तैयारी, ये पीआरओ का एग्ज़ाम था, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म की बात है, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की बात है। तो ये सारी डिग्रियों में जितना भी इतने सालों में तैयारी करवाई है, तो कभी कोई पैसा लेने का पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। लेना नहीं चाहते हम लोग। आप द्वारा पत्रकारिता की शिक्षा पाकर कितने लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाए हैं अब तक? देखिए, ये गिनना तो थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन मैं सिर्फ मोटे तौर पे ये कह सकता हूँ कि सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ाए हैं, जिनमें 2 गोल्ड मेडल भी हमारे गंगानगर में आए हैं। और इसके अलावा कुछ ऑफिसर भी बने हैं हमारे विद्यार्थी, जो डिफरेंट क्षेत्रों में नाम कमा रहे हैं, अपना रोज़गार जिनको मिल चुका है, आत्मनिर्भर बन चुके हैं। तो ये हमारे लिए आत्मसंतुष्टि का विषय है। नेकी कर दरिया में डाल, ऐसा विद्वान समझा गए हैं, गुणी लोग समझा गए हैं। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं उसी राह पे चला जाए। सर, एक हटकर सवाल ये है कि आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास भी इतना वक्त नहीं है कि अपना कीमती वक्त किसी को दे पाए, और आप ऐसा नेक कार्य कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? कारण क्या हो सकता है? स्वयं को एक संतुष्टि का भाव प्राप्त होता है अपने जीवन में। किसी कवि ने कहा भी है कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। और जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना काम करो और
कोई है जो आपको भी देख रहा है ऊपर बैठा हुआ। और किसी ने शायद कहीं लिखा था, मैंने किसी ऑफिस में पढ़ा था कि बी अलर्ट, यू आर बीइंग वॉच्ड बाय द कैमरा ऑफ गॉड। मुस्कुराइए, आप ईश्वर के कैमरे की नज़र में हैं। तो हम लोग ईश्वर को, आप और हम सब मानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप, जो आपके पास योग्यता है, जो क्षमता है, वो आप लोगों में बांटिए। इस संसार को सुंदर बनाने में आपका इतना सा भी योगदान, रत्ती भर भी योगदान अगर हो पाता है तो मैं समझूंगा मैं खुश नसीब हूँ। जाने से पहले कुछ अच्छा कर जाएं, यही कोशिश है।